गरुड़ जी महाराज को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आपको काक शरीर कैसे प्राप्त हुआ, आप इसे क्यों नहीं छोड़ दिए, और काक शरीर में आपके अंदर ऐसा विशुद्ध भगवत प्रेम। काकभूषुंड जी ने बताया कि मुझे बहुत जन्मों की स्मृति भगवान शंकर की कृपा से, पीछे की स्मृति में मैं देख रहा हूं कि अयोध्या में जन्मा था, निम्न वर्ण में, धन बहुत था, भगवान शिव की आराधना बड़ी उच्छृंखल प्रवृत्ति हो गई थी, देवताओं की निंदा करता था, हरि की निंदा करता था। उस समय कलयुग चल रहा था, तो कलयुग का प्रभाव बताया कि ऐसे ऐसे विचारधारा वाली वृत्तियां बढ़ जाती हैं, व्यक्ति बढ़ जाते हैं। ये जितने भी दोष हैं सब मायाकृत हैं। जब हम भजन करना निश्चय करके दृढ़तापूर्वक प्रारंभ करेंगे, दृढ़तापूर्वक, तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। आपको अलग अलग कुछ छोड़ना नहीं, ऐसी आनंदमयी वृत्ति प्रकट होती, सब बह जाए, जिसे बाढ़ आती है ना, बहा ले जाती है। ये अब कुछ नहीं टिकेंगे, आप बिल्कुल घबराइए मत। इनकी सत्ता ही नहीं, न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की, न मद की, न मत्सर की। सत्ता है प्रभु की। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। प्रभु का कभी अभाव नहीं, इनका कभी भाव नहीं है। इनको स्वीकार किए हो, इसलिए मान्यता के कारण काकभूषुंड जी कह रहे गरुड़ जी से, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजिय राम तजि काम, सब अस विचारी मन माही। ये जितने भी दोष बताए गए कलयुग के, या जितने भी लौकिक गुण हैं, सब मायाकृत हैं। सुनो तात मायाकृत गुणर दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो विवेक। विवेक की बात तो यह है कि न गुण देखो न दोष देखो, सब में भगवत भाव देखो। गुण दोष देखना ही मायाकृत अज्ञान है। हे गरुड़ जी महाराज, बिना श्री हरि के भजन के कोई इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये ऐसी गुण दोषमयी माया है कि बुद्धि में भ्रम पैदा ही कर देती है। तो पक्षीराज, मैं कई वर्षों तक अयोध्या में रहा, जन्म भी अयोध्या में हुआ था, बड़ा हुआ। एक बार वहां अयोध्या में अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा भटकने लगा, दीन मलिन उदास, पास में अब कुछ नहीं रह गया, दुखी। तो मैं उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग, उज्जैन्याम महाकाल, महाकालेश्वर भगवान वहां विराजमान, महाकाल शंकर जी। कुछ काल बीतने पर फिर कुछ संपत्ति प्राप्त हुई और मैं वहीं उज्जैन में रहने लगा। वहां भगवान शंकर की आराधना की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लाभ नहीं मिल रहा है परमार्थ का। तब अंदर से वृत्ति आई कि गुरु का वरण करो। ये आराधना अभी तक जो हुई उसका फल क्या हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई कि सदगुरु का वरण करो। अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बिना सदगुरु के चाहे शिव विरंच सम हुई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। एक वहां ब्राह्मण भगवान के महान भक्त आते जाते रहते भगवान शंकर जी के मंदिर में, उनको देखता कि वो शिव आराधना कर रहे हैं। फिर देखा कि वो परम साधु, बड़े सरल चित्त और शास्त्रों की ज्ञाता, भगवान शंकर के उपासक और हरि के प्रेमी। कभी वो हरि की अवहेलना नहीं करते थे। मुझे लगा कि इनको गुरु बना लेना चाहिए, कोई आंतरिक श्रद्धा से नहीं, पर हां इनसे मंत्र मिल जाए बस इसलिए। तो तेहि सेवऊं मैं
कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। मैं उनकी सेवा करता पर श्रद्धा नहीं, कपट पूर्वक। कपट बस मंत्र मिल जाए बस दूरी हट जाऊंगा। कोई मेरे परब्रह्म है, मेरे गुरुदेव है, मेरे प्राण प्रीतम, ऐसा नहीं। बस वो रीझ जाए और वो मंत्र दे दें, मैं भाग लूँ, क्योंकि मंत्र ले लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और वो तो बड़े दयालु, बड़े सरल चित शास्त्रज्ञ और बाहिज नम्र। बाहर से मैं पूरी उनकी अधीनता दिखाता, नम्रता, बार बार प्रणाम नमस्कार। वो मुझे बहुत प्यार करने लगे। सरल चित्त मुझे पुत्र की भांति दुलार करने लगे। और उन्होंने कृपा करके मुझे भगवान शिव का मंत्र प्रदान किया और बहुत दुलार करके उपदेश किया। परमार्थ में ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। अब मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के गुरु प्रदत्त मंत्र जपता, पर गुरु से कपट होने के कारण हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ने लगा। मैं खलमल संकुलमति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। स्वयं अपनी स्मृति से पूर्व की जन्म की बात कह रहे कि गुरुजी ने समझाया हमको कि हरिहर में कोई भेद नहीं है, ये भगवान की लीला कर रहे हैं, एक ही है। दुष्ट बुद्धि का, नीच स्वभाव का, मलिन बुद्धि वाला जहां किसी वैष्णव को देखता उसकी अवहेलना, अपमान, निंदा करना स्वभाव बन गया था। और भगवान श्री हरि की अगर कोई बड़ाई कर दे तो मेरा हृदय जल जाता था, मैं द्रोह करता। पर भगवान शंकर से बहुत प्यार करता। कागभूषण जी, गुरु जी मेरे आचरण देखकर बहुत दुखी होते, क्लेशित हो जाते, फिर बैठालते, मुझे समझाते, देखो तुम समझ नहीं रहे, तुम अपना अमंगल कर रहे हो। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध, दंभी नीति की भावई। गुरुदेव पास बैठा, सुनो बैठे। ये जो तुम वैष्णव जनों का अपमान करते हो, हरि की निंदा करते हो, देवताओं की निंदा करते हो, ये ठीक है, तुम्हारा पतन हो जाएगा। मुझे भली बात समझाते, उल्टे मुझे क्रोध आता। दंभी को सतमार्ग की सच्चाई अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही मेरी स्थिति थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनीति बहु भांति सिखाई। गुरुदेव ने एक बार बुलाया, बड़े आनंद में थे। जब संत अपनी तरफ से बात करने लगे तो इधर उधर देखना बंद करके सीधे अमृत पान करो। वो कोई अपनी अनुभूति तुम्हारे अंदर डालना चाहते हैं श्रवणेंद्री के द्वारा। चुपचाप एकाग्र, कई बार देखा जाता है आए हैं बात करने, नहीं इधर इधर, बस खत्म खेल। एक दृष्टि में जहां देखा गया कि अधिकारी नहीं, बात बदल गई, जो बताना चाहते तो खत्म। एकदम चातक की भांति उनके मुखारविंद की तरफ दैन्य, एकदम चाहे नगाड़ा बजे उधर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, एकदम जी जी ऐसे। पर वो जब वो पिपाशा नहीं होती तो बात नहीं देखा, बात करते हैं आकर अध्यात्म की ऊंचाई का प्रश्न, और स्थिति एक क्षण भी
एक जगह टिकने की नहीं है, न नेत्र टिक रहे हैं न मन टिक रहा है, बार बार। क्या अध्यात्म। गुरु नित मुझे दुलार तो करते थे, पर एक दिन बहुत प्यार से बुलाया और बैठाल कर कहा, बेटा तू मेरी बात समझ जा। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। बहुत दुलार करते हुए कहा कि मैं तुम्हें परमार्थ की सूक्ष्मता का वर्णन कर रहा हूं। भगवान शंकर की आराधना का फल है कि भगवान श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त हो जाए। जब भगवान शिव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि के जो और भी अवतार हैं, भगवान शिव की कृपा के बिना जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। शिव सेवा का ये फल प्रकट होता है कि भगवान श्री हरि के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में जागृत होती है। तात अर्थात बेटा तुम तो मनुष्य शरीर में हो। भगवान ब्रह्मा जी बड़े बड़े लोकपाल जिनकी चरण रज पाने की लालसा करते हैं, तुम उन प्रभु से द्रोह करने की बात सोचते हो। अरे अभागे, भगवान शिव जिनके चरण धोवन गंगा जी को माथे पे धारण किए हुए हैं, तो उन श्री हरि से द्रोह करता। जब गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा, बस मेरा हृदय जल उठा। जैसे सांप को दूध पिलाए तो जहर ही बन जाता है, ऐसे कपटी और अधम स्वभाव वाले को मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। उसको जितना समझाओगे वो ये नहीं समझ रहे मां जैसा इनका हृदय, वो ये समझ रहे मेरे में कुछ है ना। तेरे में हाँ है, तो तेरे में मेरे प्रभु विराजमान है, तू यही जान जा, बस इसीलिए तेरे को प्यार करते हैं। वो देहाभिमानी जीव नहीं समझ पाता। हे गरुड़ जी महाराज, बड़ी मेरी दुर्दशा थी हृदय की। मैंने ऐसे कृपालु गुरुदेव से अभिमान किया, कुटिलता, दुर्भाग्य तो देखो, मैं अपने गुरुजी से द्रोह करने लगा। गुरुद्रोही सबसे बड़ा पाप। वैष्णव द्रोह, चराचर का द्रोह, ये सब बड़े पापों के अंतर्गत है। जो नर होए चराचर द्रोही, वैष्णव द्रोही, और सबके ऊपर लिखा है गुरुद्रोही न। ये गुरु तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करता अपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ, कहीं तुझे चैन नहीं मिल से। गुरुद्रोही को न इस लोक में चैन मिलता है न परलोक में चैन मिलता है। वो अत्यंत दयालु थे। मेरे द्रोह करने पर भी न प्रणाम न नमस्कार, रुक जाते। सुनो, ऐसा ठीक नहीं है, आप अपने को संभाल लीजिए, सुधार लीजिए। वो उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते, पर मैं नीच। अब वो बात सोच करके ना हो रही कि ऐसे कृपालु गुरुदेव से मैं उनकी अवमानना करता, उनका अपमान करता। नीच स्वभाव का यही होता है कि जिससे बड़ाई पाता है पहले उसी को मारता है, फिर ऊपर अपने को प्रकाशित करना चाहता है। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, सदा सब राह चलने वालों के चरणों की ठोकर सहती है, पर जब पवन उसको संग देता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले पवन को ही वो गंदा कर देती है। पक्षीराज गरुड़ जी
मैं बहुत अधम नीच अपने गुरु का अपमान करने लगा। और मैं समझता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं और भगवान शंकर हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल उनका पक्ष लेता था, न गुरु न इष्ट, ओ हरि देवता किसी का, बस भगवान शंकर। दुष्ट हृदय, कपटी, कुटिलता से भरा, पर फिर भी गुरुजी मेरे से प्यार करते। ये बच्चा है, कैसा भी हो अपना ही है, क्योंकि गुरु और इष्ट में भेद नहीं। जैसे कल कह रहे थे, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब ऐसे। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। जब वो फिर मुझसे उस स्थिति में भी प्यार भरी बात करते, मेरा हृदय जल जाता। एक बार हर मंदिर, भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हुए उनका जप कर रहा था मैं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। हद हो गई, मलिनता की हद हो गई। एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा ही गुरु प्रदत्त मंत्र जप रहा था। देखो क्यों मंत्र भी जप चल रहा है, क्योंकि गुरुजी क्रोध नहीं माने, गुरुजी ऋष नहीं माने, इसलिए मंत्र चल रहा है। कितने कृपालु है। मैंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, न मैं उठकर खड़ा हुआ न उनको प्रणाम किया, मंत्र जप रहा। वो देखकर मुस्कुरा दिए। गजब की, इनकी गजब की द्रोहवृत्ति और उनकी गजब की क्षमावृत्ति, महामहिम। मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, बैठो। सो दयालु नहीं कहु कछु, उर न रोष लवलेस, अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु तो मुस्कुरा दिए, लेकिन इष्ट जिनका मंत्र जप कर रहे थे, ये गुरु का अपमान देखकर वो सह नहीं पाए। और महादेव काल के भी महाकाल वाणी प्रकट हुई उसी मंदिर में। हे अभागी मूर्ख नीच, तेरे गुरु को किंचन मात्र क्रोध नहीं है, पर मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। ये जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोच रही। जिनका मंत्र जप रहे हैं वही उनको दंड दे रहे हैं। अब देखो, ऐसे मनमानी करने से कुछ नहीं होता। भगवान के भाव को श्री सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि भक्तन सो गर्व न करियो। उस पद में लिखा है कि भगवान कह रहे कि जो मेरा नाम जप करे और भक्तों से गर्व करे, अभिमान करे, अपराध करे तो नरक जाएगा। कैसे? कोई मेरे चरणों को पूजे और गले को छुरी से काटे तो कैसा रहेगा? ऐसे ही मेरा नाम जप करे, मेरे भक्तों का अपराध करे, मेरे भक्तों की निंदा करे। मंदिर मांझ भई नभबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहो तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मारग मोरा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रो रो नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बैठी रहसी अजगर इउ पापी, सर्प हो ही खल मलमति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई,
रहु अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुरु धन्य है, दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति उपजाउर परिताप। करि दंडवत सप्रेम गुरु, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोर। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी नीच, तेरे गुरुदेव को तेरे पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो अत्यंत कृपालु चित्त है और उन्हें सम्यक तत्व का बोध है, इसलिए उन्हें क्रोध नहीं आया। पर मूर्ख, मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे शाप दूंगा, क्योंकि तूने धर्म का विरोध, नीति का विरोध किया। गुरुदेव आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख शिष्य गुरु से ईर्ष्या करता है, वो करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ता है और वहां से फिर निकालकर तिर्यक योनियों में भेजा जाता है। 10,000 जन्मों तक महान दुख भोगता रहता है। अरे पापी, जिन गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें उपदेश दिया, तू अजगर की भांति बैठा रहा, उठकर खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि महान पाप से ढक गई है, जा तो सर्प योनि को प्राप्त हो। अधम से भी अधम अधोगति को प्राप्त हो, और ऐसी जगह रह जहां खोड़र, सुने स्थानों में, वृक्ष की खोड़र में। भगवान की वाणी सुनकर गुरुदेव तो कांप गए। गुरुदेव ने त्राहिमाम रक्षमाम, प्रभु नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, अब तो मेरे होश उड़ गए, मेरा शरीर कांप रहा है। फिर गुरुदेव करुणा की दृष्टि से मेरी तरफ देखे और उन्होंने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत की और फिर गदगद वाणी से भगवान शिव को रिझाने लगे। गुरुदेव, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषारादृशंकास गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा, लसद्भाल बालेन्द्रु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नील कंठं दयालं, मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रचंडं प्रकृष्टं
प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति।